जिस तरह आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, वैसे ही नफ़रत को नफ़रत से नहीं मिटा सकते। इंसान का वजूद मोहब्बत से बना है, लिहाजा मोहब्बत ही वो हथियार है जो नफ़रत को फैलने से रोक सकता है। ये पैगाम है दरगाह आला हज़रत का, जिसे गोष्ठी में मदरसा मंदिर इस्लाम के छात्रों को दिया गया और उनसे ये आह्वान किया गया कि इस पैगाम को आम करें। आदाब में वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। नफरती माहौल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस सब्जेक्ट पर दरगाह आला हज़रत के मदरसा मंदिर इस्लाम में गोष्ठी हुई। ये मदरसा वही है जिसे आला हज़रत ने अपने हाथों से स्थापित किया था। इस गोष्ठी को मुख्य रूप से मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी ने खिताब किया और यहाँ दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन की सदारत रही। मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी ने आला हज़रत के पैगाम को सामने रखते हुए बताया कि इस मुल्क और यहाँ के रहने वालों को मोहब्बत की ज़रूरत है। ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की माटी की तासीर है। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए नफ़रत का कारोबार करने लगे हैं, लिहाजा मोहब्बत की सदाओं को तेज़ करना होगा। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि दरगाह आला हज़रत पर इस तरह के कार्यक्रम क्यों किए जा रहे हैं और उनका मकसद क्या है। इस वक्त जो हालात हमारे सामने हैं और इन हालात में हमारे मुल्क की फ़ज़ा में जिस तरीक़े के नफ़रत घोलने का काम तेज़ी के साथ चल रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर के जिससे भी जितना हो सके, जैसे हो सके, संगठित होकर के या अकेले अकेले ये करना चाहिए कि ये नफ़रत का ज़हर किसी तरीक़े से कम हो। ये मुल्क जो है ना, इसकी मिट्टी की एक ख़ासियत है। जहाँ तक हमने इतिहास को पढ़ा है, इस मुल्क के इतिहास को जहाँ तक हमने पढ़ा है, इस मुल्क की मिट्टी ने नफ़रत को फैलाने वाले तत्वों को कभी बर्दाश्त नहीं किया। और इस मिट्टी पर जो चमनिस्तान लगा हुआ है और जो बागीचा है, उसमें कई तरीक़े के फूल हैं, कई तरीक़े की खुशबुएँ हैं, कई तरीक़े की संस्कृतियाँ हैं, कई तरीक़े की बोलियाँ हैं। और किसी भी बागीचे की जो खूबसूरती होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों से होती है। एक ही तरीक़े के फूलों की खुशबू और फूलों का रंग बागीचों को खूबसूरत नहीं बनाता है। इस मुल्क की सरज़मीन का तो हाल ये है कि यहाँ हमेशा से, एक ज़माने से सारे ही लोग मिलजुल करके रहते आए हैं और सब अपने अपने तौर पर अपनी अपनी संस्कृतियों, अपने अपने तौर तरीक़ों, अपने अपने रस्म व रिवाज को अंजाम देते चले आए हैं। किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं रही है। पहले का ज़माना हो या आज़ादी के वक्त का ज़माना हो, अंग्रेज़ों का ज़माना हो, यहाँ के नागरिकों ने, शहरियों ने मिलजुल कर हर चीज़ का अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए मिलजुल करके काम किया है। आप देख लें कि अंग्रेज़ों ने नफ़रत के ज़रिए यहाँ राज करना चाहा, लेकिन इस सरज़मीन ने उनको स्वीकार नहीं किया। जिनकी इतनी बड़ी हुकूमत, इतना बड़ा एम्पायर था, जब उन अंग्रेज़ों का पता न चला तो जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, तो उसको ये मुल्क और इसकी सरज़मीन कैसे जो है वो पनपने दे सकती है। तो ज़्यादा दिन नफ़रत नहीं पनप सकती। अब जो जहर घुल चुका है जिन लोगों के ज़हन फ़िक्र में, उनका तो निकालना मुश्किल है। हमें चाहिए ये कि हमारी जो अब न्यू जनरेशन आ रही है, नई नस्ल आ रही है, वो इस जहर से महफूज रहे। इसके लिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो हमारे छात्र हैं, हमारे तलबा हैं, नई नस्ल के बच्चे हैं, उनको हम अपने देश का वो प्यार और मोहब्बत भरा इतिहास पढ़ाएं कि जिसमें हर संस्कृति, हर बोली, हर रंग, हर नस्ल और हर मज़हब के लोग अपने अपने तौर पर अपने मज़हब को भी फॉलो करते रहे और देश की सेवा भी जो है वो करते रहे। मुल्क के लिए, वो तामीर व तरक्की के लिए मुल्क की काम करते रहे। हमें अपनी नस्ल को यही बताना है कि हमारा ये मुल्क नफ़रत से नहीं चल सकता, नफ़रत के माहौल से इसका भला नहीं होने वाला। आज कितना घुटन ज़दा माहौल है, देखिए आप
کتنا خطرناک ماحول ہو گیا کہ اتنی نفرت بڑھ گئی کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. ارے یہ تو دیکھو کہ دشکوں سے، صدیوں سے سب لوگ ایک ساتھ مل کر کے رہتے ہوئے نظر آئے، ایک ہی محلے میں کئی مذہب کے کئی بولیوں والے رہتے ہوئے نظر آئے، کبھی کسی کو کسی سے کوئی دقت نہیں. آج اتنا ماحول جو ہے وہ نفرت والا ہو گیا کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے صاحب. ہندوؤں کی گلی میں مسلمان جانے سے کترا رہا ہے، مسلمانوں کی کمیونٹی اور اکثریت والی گلی اور محلے میں ہندو جانے سے کترا رہا ہے. تو یہ آخر کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ تو اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پریاس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں ایک دوسرے کے پروگراموں میں سہیوگ دیتے تھے لوگ، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، انسانیت کے نام پر مدد کرتے تھے. خاص طور پر خانقاہوں نے تو اس میں اہم رول ادا کیا. خانقاہوں نے ہمیشہ پیار اور محبت کے ذریعے سے اپنے دروازے ہر مذہب کے لوگوں کے لیے کھول رکھے تھے. تو یہ ماحول جو ہے کیسے لایا جا سکتا ہے، اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ سمجھانا ہے کہ نفرت سے نہ ہمارا بھلا ہونے والا ہے، نہ ہمارے ملک کا بھلا ہونے والا ہے. یہ ملک اور ہمارا بھلا اسی میں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ محبت کا ایک واتاورن پیدا کریں، محبت کا ماحول جو ہے وہ پیدا کریں، اور نفرت بھری چیزوں سے بھی دور رہے، سامگری سے بھی دور رہے، اور ایسی شکشا سے بھی دور رہے جس سے جو ہے وہ نفرت جنم لیتی ہے. ہمیں اپنی نسل کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ آپس میں اسی ملک میں چونکہ ہمیں رہنا ہے تو ہم سب مل جل کر کے رہیں، اور اپنی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے سب سے پیار اور محبت کا تعلق پیدا کرے. شریعت نے جتنے کی اجازت دی ہے اتنا ہم کر سکتے ہیں، اور اتنے میں بھی بہت ہی پیار بھرا ماحول پیدا ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے.